हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 20 आज हम प्रारंभ करेंगे। जल्दी से रिकैप करते कल हमने क्या किया था। कल हमने पढ़ा था कि असुर हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध बड़ा घमासान हुआ था। उसमें बड़ा डिटेल में बताया गया था कि असुर हिरण्याक्ष किस प्रकार से भगवान से अलग अलग चालें चलकर लड़ रहा था, लेकिन भगवान वराह ने उसको बस एक झापड़ मारा और वो जो है बेचारा मर ही गया और उसकी मृत्यु कर हो गई थी। ये तो फिर इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 20 का आज पहला श्लोक हम पहले श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। 20वें अध्याय का नाम है मैत्रेय विदुर संवाद। शौनक उवाच। श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु के बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तो अब शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, देखो शौनक ऋषि कहाँ बैठे हैं, नैमिषारण्य नाम का एक जंगल है जहाँ पे अभी हमारा कैमरा पहुँच गया वापस। बार बार कैमरा बदलता रहता है कभी विदुर जी के पास चला जाता है, कभी परीक्षित महाराज के पास। तो अभी हम नैमिषारण्य में चलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे शौनक ऋषि उनके जो मेन हैं वो पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी को, क्योंकि सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं कि आपने मुझे बता दिया हिरण्याक्ष के बारे में, और ये भी आपने बताया कि पृथ्वी देवी को वापस उनके कक्षा में रख दिया था भगवान ने। अब इसके बाद में जो स्वयंभुव मनु थे उनके बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। तो उनके बाद जो लोग जन्मे उनको कैसे मुक्ति मार्ग प्रदर्शित हुआ, ये भी हमें थोड़ा बताइए। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो शौनक ऋषि आगे ये भी पूछते हैं कि विदुर जी का क्या हुआ, ये भी बताइए, क्योंकि विदुर जी ने अपने बड़े भाई को छोड़ दिया था, जिनके बेटों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था और षड्यंत्र रचा था पांडवों के खिलाफ कौरवों ने। विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव में श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं शौनक ऋषि कि जो विदुर थे वो भगवान कृष्ण के बड़े अच्छे भक्त थे और वेद व्यास जी के वो बेटे थे। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुँचे, जहाँ आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगा जल में स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से महात्मा लोग आपस में मिलते हैं तो पक्का भगवान की लीला कथा का ही गायन होता है। ऐसी सभाओं में इधर उधर की बातें तो होती नहीं है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि जब इस प्रकार से ये दो महापुरुष मिले, मैत्रेय जी मिले और विदुर जी मिले, तो निश्चित रूप से बहुत सारी भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का गायन हुआ होगा वहाँ पे। वो मैं जानना चाहता हूँ, कौन कौन सी कथाएँ भगवान की हुई वहाँ पर, इस विषय में आप हमको थोड़ा बताइए। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो। कृपा कर को कह सुनाइए, क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तो
इन शॉर्ट अब कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि देखिए, अब शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को, प्रभु भगवान की कथाओं को सुनकर कौन तृप्त हो सकता है, आप ये बताइए। कोई कभी ये कह सकता है कि अरे अब बहुत सारी कथाएं सुना दी भगवान की, अब बस मन भर गया, अब और मत सुनाइए। ऐसा कभी समय आता ही नहीं है। तो कह रहे हैं हमें और सुनाइए कथाएं, और सुनाइए, क्या क्या कथाएं हुई दोनों के बीच में, थोड़ा और बताइए। नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुनो। तो अब जो है सूत गोस्वामी बताएंगे क्या क्या लीलाएं और चर्चा किया इन्होंने। सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी दैवी शक्ति से शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने की लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। तो विदुर जी को मैत्रेय जी ने अभी भगवान वराह के विषय में बताया, और फिर उसके बाद में जब उन्होंने पूरी कंप्लीट कर दी लीला, उसके बाद में विदुर जी ने मैत्रेय जी को क्या बोला। विदुर उवाच, विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे यह बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। तो विदुर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले तो प्रजापतियों को बना दिया कि वो सृष्टि आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने और क्या किया। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभु मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार से विकास किया। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि प्रकृति के जो 3 तत्व हैं उनके संयोग का जो संतुलन था वो जीवात्माओं की अदृश्य क्रियाशीलता भगवान महाविष्णु और काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, और तब ये महत तत्व उत्पन्न हुए। मतलब सृष्टि कैसे शुरू हुई उसके विषय में दोबारा से बता रहे हैं। जीव के भाग्य दैव के प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5-5 तत्व के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तो हम पहले भी ये चीज़ 2-3 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से ये आ गई, तो यहाँ पे दोबारा से हम रिमाइंड करते हैं कि जो महत तत्व था वो भी 3 गुणों में था, और महत तत्व ही वो तत्व था जिससे सारी सृष्टि शुरू हुई थी। सबसे पहले महत तत्व ही था, महत तत्व से आगे सब संसार बना था। तो जो रजोगुणी महत तत्व था उससे क्या हुआ, उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए थे। फिर अहंकार से 5-5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए थे। अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए, और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। तो सबने मिलकर एक चमकीला अंडा बनाया। यह चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणार्णव के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोदक श्री विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तो जब 1000 वर्ष तक ये ब्रह्मांड पड़ा रहा, ये जो अंडा था चमकीला अंडा, ये ब्रह्मांड था जिसके अंदर हम सब हैं। कहते हैं ना हम लोग ब्रह्मांड के अंदर हैं। तो ये जो है 1000 साल तक ऐसी निर्जीव पड़ा रहा। उसके बाद भगवान विष्णु ने इसके अंदर प्रवेश किया। गर्भोदकशाही भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है, और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। जब गर्भोदकशाही विष्णु भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए, तो जब गर्भोदकशाही भगवान विष्णु ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई, और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी।
तो इस विषय में हम ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ये सब हम जानते ही हैं, पहले भी हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। तो ये जो 5 आवरण हैं ये ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से उत्पन्न किए ताकि हमारे अंदर अज्ञान रहे। देखो आत्मा के ऊपर ना ये 5 आवरण लगे हुए हैं, तब जाके आत्मा को अज्ञान में डाला गया। नहीं तो मजाल है कि जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश है जीवात्मा, और इतने समय तक भगवान के साथ रही, और आज उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको याद ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आत्मा हूँ। हमको बिल्कुल कोई क्लू ही नहीं है इस बात का कि हम भगवान के संतान हैं, ऐसा कुछ है। उल्टा जब कोई हमें सब बातें बोलता है कि हम आत्मा शरीर नहीं है और हम भगवान के धाम से आए हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हमें विश्वास ही नहीं होता इन बातों पे। कारण यही है कि ब्रह्मा जी ने आवरण डाल रखे इतने मोटे मोटे। पहला आवरण है तामिस्त्र, फिर उसके ऊपर अंध तामिस्त्र, उसके ऊपर तमस, उसके ऊपर मोह है, फिर मोह के भी ऊपर महामोह है। इतने सारे आवरण डाले तब जाके आत्मा भूली कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। इस बात को पूरी तरह से भूल गई आत्मा जब ये 5 आवरण ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर डाले। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। कौन से अविद्यामय शरीर को त्याग दिया? तो यहाँ तो ऐसे ही बता रखा है। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूपी रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूदफांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया जब उन्होंने ये 5 आवरण बनाए थे, और उसके बाद में उनके शरीर को खाने के लिए ये भूत प्रेत आ गए। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तो ब्रह्मा जी ने यक्षों और राक्षसों को बनाया था, लेकिन ये उन्हें ही खाने के लिए आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम यक्ष और राक्षस है। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तो कुछ असुर ब्रह्मा जी के नितंब से प्रकट हुए, जो ब्रेस्ट पार्ट होता है वहाँ से ब्रह्मा जी के असुर निकले, और वो बहुत कामी थे, बड़े लस्टी थे, और अपनी काम इच्छाओं की तृप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास ही आ गए वो। तो पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तो पहले तो ब्रह्मा जी को विश्वास ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है, क्योंकि पुरुष कभी भी पुरुष के पीछे काम भावना से जाते नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप से पुरुष का आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण स्त्रियों के प्रति होता है, स्त्रियों का पुरुष के प्रति होता है। लेकिन ये राक्षस जो थे ये पुरुष शरीर में थे, और तो भी ये ब्रह्मा जी के पीछे भागे। तो पहले तो ब्रह्मा जी को हंसी आई, ये क्या मूर्खता कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सीरियसली उनके पीछे आ रहे हैं कुछ गड़बड़ करने के लिए, तो उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर ब्रह्मा जी क्रुद्ध हुए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, और निर्लज हैं, बिल्कुल बेशरम हैं, और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तो ब्रह्मा जी जो हैं घबरा कर भाग रहे हैं। वे भगवान श्री हरि के पास पहुँचे, जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंच गए भागते हुए कि ये क्या हो रहा है प्रभु।
भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरण की शरण में न आने वाले को यातना देने में समर्थ हैं। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो भगवान ने उनको यही कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो गया है, क्योंकि उस पर इन लोगों की गलत दृष्टि पड़ी है और ये गलत चेष्टा से तुम्हारे पीछे भागे हैं। तो ब्रह्मा जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो देखो, जैसे आजकल ये चल रहे हैं ना, जो ये LGBT कम्युनिटी चल रही है, विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। भारत के अंदर अभी ये लोग शुरू ही हो रहे हैं, ये जिनको समलैंगिक भी कहते हैं। हमारा देश का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट, उसने भी ये फरमान जारी कर दिया है कि ऐसे लोग रह सकते हैं, लड़का लड़का शादी कर सकते हैं। अभी हम सुन रहे थे पीछे एक पता नहीं कौन से देश के अंदर एक लड़की ने एक लड़की से ही शादी कर ली। तो ये सब चीज़ें जो शुरू हुई थी, यहाँ से शुरू हुई हैं। हर चीज़ भागवत के अंदर बताई है। ये आसुरी प्रवृत्ति है और ये जो असुर थे, इन्हें ही यही आगे चल के ययाति बने। अभी ययाति ग्रुप चल रहा है एक, एक्चुअली ये असुर ही हैं जो कलयुग के अंदर अपने अनुयायी बढ़ा रहे हैं, अपने जैसे लोगों को बढ़ा रहे हैं। ये अत्यंत कामी लोग होते हैं जो इस प्रकार के ग्रुप्स में ज्वाइन होते हैं और ये हद से ज़्यादा काम वासना होने के कारण अनियंत्रित हो जाते हैं। तब ये चीज़ें सामने आती हैं। जो LGBT कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर्स इसमें नहीं आते, हालांकि ये लोग ट्रांसजेंडर्स को भी अपने उसमें ऐड करते हैं। जो किन्नर तत्व होते हैं, किन्नर तो बड़े शुद्ध माने गए हैं शास्त्रों में। किन्नरों की तो पूजा बताई गई है। वो तो स्वयं भगवान शिव पार्वती जो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं मिलने पर, किन्नरों के शरीर को तो वैसा बताया है। हालांकि किन्नरों के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि वो शुद्ध नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है, उनको उनकी दुआएं ली जाती हैं। आज भी भारत के अंदर किन्नर आते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं। किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो स्पेशल आशीर्वाद देने आते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको अलग माना जाता है। लेकिन जो पुरुष के शरीर में होकर पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो स्त्री के शरीर में होकर स्त्रियों के प्रति आकर्षित होती हैं, तो उनके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये वाले जो असुर हैं, इनके प्रभाव से ऐसा होता है और इनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है कलयुग के अंदर। और इस प्रकार के जो लोग हैं, ये प्रभुपाद जी के समय पे भी आए थे। प्रभुपाद जी के पास आकर उन्होंने बोला था, आप क्यों ऐसा प्रचार कर रहे हो कि पुरुष जो है गलत है, संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके वेदों में ऐसा नहीं दिया है, आप कौन होते हो हमें बताने वाले। तो प्रभुपाद जी ने उनको यही उत्तर दिया था कि देखो, वैदिक सभ्यता के अंदर इन सब चीज़ों को अलाउड नहीं किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर चलना है तो फिर इस तरह से चलना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी के पास कुछ ऐसे केसेस भी आए थे। उनके ही अपने कुछ शिष्य थे जो इस प्रकार से इच्छा कर रहे थे कि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको लगता है आपके अंदर काम वासना बहुत अधिक है, तो आप स्त्रियों से शादी कीजिए। तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी वासना कुछ रेगुलेटेड हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी, कुछ रेगुलेट हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आसुरी समाज है जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जो इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। ये जो गे परेड्स निकालते हैं, बाहर के देशों में पूरी बुरी हालत मची हुई है। उनके खिलाफ़ आप कुछ नहीं बोल सकते। एवं हमारे जो डिवोटीज़ होते हैं वो भी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ बोलोगे तो सीधा ही आपको जान से ही मार देंगे वो लोग, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। इवन कोर्ट के जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं या जो जज हैं, वो भी इनके खिलाफ़ कुछ नहीं कह सकते। इनकी इतनी शक्ति हो गई है, क्योंकि ये लोग असुर हैं। यहाँ बताया जा रहा है, ये लोग तो असुर नहीं, तो बेचारे उसके शिकार हैं असुर के। इन असुरों के कारण जो ब्रह्मा जी के पीछे भागे थे यहाँ पर, उनके कारण जो है, उनके प्रभाव से इनका ऐसा हाल है। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। तो ब्रह्मा जी का जो वो शरीर छूटा था, जो अशुद्ध हो गया था, वही संध्या के रूप में प्रकट हुआ। तो काम विकार जो है संध्या के समय ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिन और शाम का जो मेल होता है उसको संध्या समय कहते हैं। उस समय पे सबसे ज़्यादा हमको ये लस्ट और ये चीज़ें सताती हैं।
असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नूपुर की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। तो एक सुंदर स्त्री का रूप उस शरीर ने ले लिया, ब्रह्मा जी के छोड़े हुए शरीर ने। उसका नाम संध्या पड़ा और वो बड़ी सुंदरी लग रही थी। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ा पूर्ण चितवन से देख रही थी। तो वो जो संध्या रूप में स्त्री आई थी, वो असुरों को ललचा रही थी इस तरह से। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तो असुर तो होते ही कामी हैं, उनको इतनी सुंदर स्त्री दिख गई तो वो तो पहले ही मरे जा रहे थे उसको देखकर। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तो असुर जो हैं उसके पास आए और उसको बोले, हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? तो इस प्रकार से उसको ये जो है असुर बोल रहे हैं, हे सुंदरी बाला, तुम चाहो तो जो भी हो, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। हे सुंदरी, जब तुम धरती से गेंद उछालती हो और अपने हाथों से बार बार उसको मारती हो, तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है। ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तो कुछ असुरों ने उसको जाके पकड़ लिया, जिनकी बुद्धि मंद पड़ चुकी थी, उन्होंने ऐसा किया। तब गंभीर भावपूर्णी हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो इनको तो हो गया काम, इनको ये तो लग गए उसके साथ में, अब संध्या के चक्कर में पड़ गए। अब ब्रह्मा जी आराम से अपना आगे क्रिएशन करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बनाया, गंधर्वों को बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्ववसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना लिया। फिर जो दूसरा शरीर था ब्रह्मा जी का, चांदनी जैसा दीप्तिमान, उसको भी उन्होंने उस रूप को भी त्याग दिया और उस रूप को गंधर्वों ने और विश्ववसु ने, इन लोगों ने अपना लिया। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ब्रह्मा जी ने भूत पिशाच बनाए, लेकिन भूत पिशाच कैसे थे? वो नग्न थे, उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहने थे शरीर पे। तो जब ब्रह्मा जी ने उनको नग्न अवस्था में देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जीवों की सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। तो जब अंगड़ाई ब्रह्मा जी ने ली थी, वो शरीर फेंका, तो वो शरीर उनका ब्रह्मा जी का भूत पिशाचों ने अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। कई लोग जब सोते हैं तो उनके मुंह से पानी निकलने लगता है, लार निकलती है, उसको अशुद्ध माना जाता है। ऐसे लोगों के शरीरों में ये भूत प्रेत अधिक आसानी से प्रवेश करते हैं।
जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। तो जो लोग अशुद्ध रहते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत आते हैं। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी भूत प्रेत होते हैं क्या? भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं, ये ब्रह्मा जी ने ही बनाए हैं, लेकिन ये उनके शरीर पर आक्रमण करते हैं जो अशुद्ध रहते हैं। अशुद्ध मतलब मुची रहते हैं। दो अवस्थाएं होती है, एक अवस्था होती है शुचि, एक अवस्था होती है मुची। शुचि का मतलब होता है जब हम साफ सुथरे हैं, शुद्ध हैं शास्त्रों के अनुसार, और मुची का मतलब होता है जब हम साफ सुथरे नहीं हैं। जैसे बाहर के देशों में वो सोचते हैं कि बस ऊपर से लिशक जाओ, ऊपर से चमको, अच्छे से दिखो, तो लगता है कि साफ़ हैं, लेकिन हमारे शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते। जैसे बाहर के देशों में लोग नहाते नहीं हैं, सुबह उठते हैं अपना वो स्प्रे करते हैं कुछ और कुछ क्रीम वगैरह लगाते हैं और निकल जाते हैं अपने काम पे। शरीर से बदबू आ रही है तो उसमें सेंट लगा लेते हैं और शरीर को चमकाने के लिए क्रीम लगा लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो हमें स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी हमारी शुद्धि नहीं मानी जाती। जब हम 2 नंबर जाते हैं शौच करने के लिए, उसके बाद हमको कपड़े समेत स्नान करना चाहिए। जब हम 1 नंबर भी जाते हैं लघु शंका के लिए, तो उसके बाद भी हमको हाथों को साबुन से धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, आँख और कान धोने चाहिए, पैरों पर पानी डालना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। अन्न कभी भी हम खाते हैं तो अन्न खाने के बाद कम से कम 16 बार कुल्ला करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही शुद्धि मानी जाती है, मुख शुद्धि मानी जाती है। तो ये सब शुद्धि के कुछ बेसिक नियम हैं जो कि गुरु महाराज कई बार भक्तों को बताते हैं। एक पुस्तक है क्या करे क्या ना करे, उसमें सब लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते उनके ऊपर ये भूत प्रेत जो हैं आक्रमण करते हैं। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। फिर क्या किया? पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। तो पितृ जो होते हैं वो अदृश्य शरीर में रहते हैं। कई बार पितृगण भी आते हैं हमसे मिलने के लिए, हमारे दादा परदादा ये लोग भी आते हैं कई बार। तो ये दिखते नहीं हैं, इनके शरीर जो होते हैं ये अदृश्य होते हैं। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। तो जो बड़े सिद्ध और बड़े दक्ष पंडित होते हैं वो जब पिंडदान वगैरह करते हैं तो सचमुच में जो हमारे पितृ होते हैं वो आकर उसको स्वीकार करते हैं, उस पूजा को हमारे पास, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। जैसे श्राद्ध का महीना आ रहा है अभी, कनागत भी जिनको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पिंडदान किया जाता है पिता का, दादा का, परदादा का, जो लोग मर जाते हैं। तो वो सब जो हैं क्योंकि वो पितृ होते हैं, पितृ मतलब जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं उनको पितृ कहते हैं। तो उनको ऐसा शरीर मिलता है, वो अदृश्य रूप में आते हैं वहाँ पर और वहाँ पे आकर उस पिंडदान को खा के जाते हैं, उसका जो भी सामग्री होता है उसको स्वीकार करते हैं। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने सिद्धों को बनाया। सिद्ध और विद्याधर ये अलग अलग कोटियां हैं देवताओं की, जैसे हम तो बस ये जानते हैं कि देवता होते हैं 33 करोड़, लेकिन इन 33 करोड़ देवताओं के अपने अपने अलग अलग लेवल्स होते हैं। कोई इस लेवल का देवता है, कोई उस लेवल का देवता है, जिसको कि कोटि भी कहते हैं। कोटि का एक मतलब होता है लेवल, इस कोटि का है, वो उस कोटि का है, इस प्रकार का है। तो इनमें ही जो है अलग अलग नाम होते हैं इनके। जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, गंधर्व होते हैं, अप्सराएं होती हैं, किन्नर होते हैं, सिद्ध होते हैं, चारण होते हैं, और अब यहाँ पे जो बनाए गए हैं विद्याधर भी होते हैं। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों का तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। तो किन्नर और किम पुरुष जो हैं ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई देखकर बनाए। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। फिर जो है ये अपनी पत्नियों समेत अपने अपने लोकों में चले गए। तब एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर
लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। ब्रह्मा जी का बस शरीर त्यागने का ही काम रहता है। अभी उनको गुस्सा आ गया कि मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा है, सृष्टि उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है जितनी तेज़ी से उसको बढ़ना चाहिए। तो गुस्से में उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। तो ब्रह्मा के उस शरीर में से जो बाल गिरे थे उससे सांपों उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनु को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी जिस दिन प्रसन्न हुए उस दिन उन्हें अच्छा लगा कि चलो मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने अच्छी खासी सृष्टि कर दी अब। तो तब जो है उनके मन से मनु प्रकट हुए, मनुओं को प्रकट किया। आगे ब्रह्मा जी ने क्या क्या प्रकट किया ये अब हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। तो अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा कम समय ही रखेंगे। आप सभी भक्त प्रार्थना करते रहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम आपकी सेवा में अपने समय को और बढ़ा सकें। हरे कृष्णा।